राज्यसभा चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। अब से राज्यसभा चुनाव में नोटा का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। दरअसल कांग्रेस नेता शैलेश मनुभाई परमार ने नोटा के इस्तेमाल करने पर रोक लगाने की याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया। यानी अब नेताओं के पास दो ही विकल्प होंगे, या तो वो अपनी पार्टी को चुने या फिर विरोधी का साथ दें। 2013 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद चुनाव आयोग ने लोकसभा और राज्यसभा चुनाव में नोटा का विकल्प ईवीएम में शुरू कर दिया था। 2014 में हुए राज्यसभा चुनाव में भी बैलेट पेपर पर नोटा का विकल्प शुरू कर दिया गया था। 2014 से अब तक 25 राज्यसभा चुनाव नोटा से हो चुके हैं, लेकिन 2017 में हुए गुजरात राज्यसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट में इसे चुनौती दी। खास बात यह है कि कांग्रेस नेता शैलेश मनुभाई परमार की इस याचिका पर एनडीए ने भी उनका समर्थन किया था। केंद्र सरकार ने कहा था कि नोटा का इस्तेमाल वहीं होगा जहां प्रतिनिधि जनता के द्वारा सीधे चुने जाते हैं, लेकिन राज्यसभा में इसका इस्तेमाल नहीं हो सकता क्योंकि यहां प्रतिनिधि प्रत्यक्ष तौर पर नहीं चुने जाते। इस याचिका पर पिछले साल 3 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने नोटा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इसकी सुनवाई जारी रखी जाएगी। इसी को लेकर 30 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज इसी याचिका पर अहम फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने कहा कि राज्यसभा चुनाव में नोटा का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। सुनवाई के दौरान सीजेआई दीपक मिश्रा ने कहा कि राज्यसभा चुनाव पहले से ही उलझन भरे हैं, चुनाव आयोग इन्हें क्यों और जटिल बनाना चाहता है। कानून किसी विधायक को नोटा के इस्तेमाल की इजाजत नहीं देता। कोर्ट के इस फैसले के बाद अब विधायकों के पास नोटा का विकल्प नहीं होगा। डीबी लाइव की रिपोर्ट।